नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। यूपी में मैनपुरी सीट जो अब खाली हो चुकी है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, उसमें कमल खिलेगा। ये दावा हमारा नहीं, ये योगी आदित्यनाथ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। जिसके बाद जो सपा के समर्थक हैं, मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं, वो सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर ट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई है मुलायम सिंह यादव की और इन्होंने मैनपुरी सीट को लेकर के भी सियासत करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी खास सहयोगी जयंती झा मौजूद है। इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नेताजी के निधन के बाद सहानुभूति वोट बैंक के इंतजार में कहीं ना कहीं सपा है और मैनपुरी सीट को लेकर के कहा जाता है कि वहां से किसी को भी, अपने एक मामूली कार्यकर्ता को भी अगर सपा खड़ा कर दे तो वो यहां पर जीत जाएगा सपा। लेकिन अब भाजपा दावा कर रही है, जो बात मैनपुरी सीट को लेकर के कही जा रही है, यही बात आजमगढ़ और रामपुर सीट को लेकर के भी कही जाती थी कि वहां से सपा किसी भी प्रत्याशी को खड़ा कर दे जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर हार मिली। तो अब क्या लगता है, मैनपुरी में भी तो हार नहीं मिली? देखिए, मैनपुरी सीट की आप बात करेंगे, मैनपुरी सीट कोई मामूली सीट नहीं है शाहजहां। मैनपुरी सीट एक तो आप समझ लीजिए गढ़ सीट है समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव की सीट है। एक टैग लग चुका है उस सीट पर कि मुलायम सिंह यादव की सीट है। अब यही कहा जाता है, जैसा आपने कहा, कि उस सीट से किसी को भी उतारे समाजवादी पार्टी, वो जीतेगा ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए, डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि कमल खिलेगा। उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि मोदी जी 2014 से लेकर 2019 तक इसीलिए नहीं गए थे वहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव वहाँ के सांसद थे और लोकसभा से सांसद थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे मोदी जी। तो अभी देखिए, अभी सवाल ये भी उठेगा, क्या अब सम्मान ख़त्म हो गया मुलायम सिंह यादव के लिए? क्या आप बोल रहे हैं कि अब लड़ेंगे, बिल्कुल मशक्क़त के साथ लड़ेंगे? आप तो अपने बयान में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ बेशक भाजपा दावा ये कर रही है कि जीतेंगे हम, और बेशक वो दावा कर रहे हैं, और उनके हिस्से पर डिप्टी सीएम ने दावा नहीं किया है। भूपेंद्र चौधरी जो हैं, पश्चिमी यूपी से बड़े नेता हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि मैनपुरी सीट हमारी ही होगी। मैनपुरी सीट पर हम धावा बोलेंगे और ये सीट हम जीत कर दिखाएंगे, भाजपा का कमल खिलेगा। तो यहाँ देखिए, दावा बेशक किया जा रहा है, लेकिन मैनपुरी सीट को लेकर अखिलेश यादव भी तो अभी इस वक्त काफ़ी दाव खेल रहे हैं। अब देखिए उनका, और उस वक्त ऐसा है कि लोहा इस वक्त देखिए गर्म है, और अखिलेश यादव चोट करेंगे तो उनको उसका फल ज़रूर निकल कर सामने आएगा। तो अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठे हुए हैं। मैनपुरी सीट के लिए उन्होंने कई रणनीतियाँ देखिए धरातल पर उनकी उतरती हुई नज़र आ रही हैं। शिवपाल यादव, उनके परिवार से जितने भी सदस्य हैं जिनको लेकर मैनपुरी सीट को लेकर जिनका नाम आ रहा है सामने, उन लोगों को लेकर देखिए अभी इस वक्त सियासत गर्म है। और मैनपुरी सीट पर चर्चा सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही हो रही है कि यादव परिवार से अखिलेश यादव किसको उतारेंगे। बेशक भाजपा ऐलान कर रही है, लेकिन चर्चा समाजवादी पार्टी की है क्योंकि गढ़ सीट है देखिए। तो वहाँ मेरे हिसाब से शाहजेब, वहाँ जीतना भाजपा के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी तो अगर रणनीतियाँ अखिलेश यादव की कमज़ोर होती है तो भाजपा भी बाजी मार सकती है, लेकिन इस वक्त में मेरे ख्याल से अखिलेश यादव कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि उनके पिता की जो सीट है, गढ़ सीट जो है, जिससे वो हमेशा, जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया उस सीट से, तब से वो एक बार भी हारे नहीं। तो मेरे हिसाब से उस सीट पर तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जी। तो देखिए कि आपने कहा कि यहाँ पर उस सीट पर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो भाजपा ने अब यहाँ पर देखिए सहानुभूति एक तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, यानी कि पूरा भगवा खेमा जो है यहाँ पर, वो दावा कर रहा है कि अब हम मैनपुरी सीट पर खड़े होकर के लड़ेंगे और मुलायम सिंह यादव को हराएंगे, यानी मुलायम सिंह यादव का जो टैग है वहाँ से वो हटाएंगे। तो क्या इससे भाजपा को उत्तर प्रदेश में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि देखिए सहानुभूति जुड़ी हुई है, अभी मुलायम सिंह यादव के निधन को ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, और अगर वहाँ पर भाजपा कोई भी रणनीति अपनाने का प्रयास करती है, क्योंकि देखिए अब ट्रॉल होना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पर, तमाम लोग अब उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं कि अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई है और उस सीट के लिए सियासत भाजपा ने शुरू कर दी, अपना जो रंग है वो असली रंग यहाँ पर दिखाते हुए नजर आए। तो क्या भाजपा को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, भाजपा को उत्तर प्रदेश में अभी
फिलहाल तो सरकार है उनकी सत्ता में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पूरी समावेशी बात करेंगे तो वहाँ तो देखिए नुकसान होता हुआ अभी नहीं नजर आएगा, क्योंकि सिर्फ उपचुनाव है 2 सीटों पर, गोला गोकर्णनाथ सीट और मैनपुरी सीट। हाँ जी, तो ये जो 2 सीटें हैं, अब देखिए सिंपैथी वोट बैंक की आप बात करेंगे तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव को मैनपुरी सीट पर इसका असर देखने को मिलेगा। एक तो पहली बात उनके पिता की सीट थी, मुलायम सिंह यादव की सीट थी, और मुलायम सिंह यादव की सीट पर जैसा मैंने कहा रिस्क नहीं लेंगे अखिलेश यादव, तो कोई ना कोई अच्छा उम्मीदवार ही वो चुनेंगे, चाहे फिर वो किसी को भी चुने। शिवपाल यादव के यहाँ पर नाम के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनको चुनते हैं कि नहीं ये तो आगे देखने वाला, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि दोनों के बीच तकरार बहुत है। बाकी बात रही भाजपा की, तो भाजपा को नुकसान होगा कि नहीं इस सीट पर, देखिए इस सीट के अगर लिहाज से बात करेंगे तो इस सीट पर नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि मैनपुरी सीट जैसा मैंने कहा गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, तो वो किसी को भी अगर समाजवादी पार्टी से उतारेंगे तो वो जीतेगा ही, और किसी को भी ऐसे ही किसी भी कार्यकर्ता को तो वो नहीं उतारेंगे। जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, 4 नाम आ रहे हैं सामने, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव और शिवपाल यादव, तो ये 4 नाम सामने आ रहा है। अब इन्हीं 4 नामों में से वो उतारने वाले हैं। धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव का नाम, दोनों का जो प्रबल दावेदारी ये दोनों माने जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव बेशक उन पर सवाल खड़े हैं कि जब अपनी सीट से चुनाव लड़े थे तो हार गए थे, निरहुआ ने उनको हरा दिया था, तो क्या वो इस सीट पर खड़े उतर पाएंगे, इस सीट से लड़ेंगे तो क्या खड़े उतर पाएंगे, तो ये तो सवाल उन पर खड़ा हो रहा है। बाकी लेकिन शिवपाल यादव की बात करेंगे तो शिवपाल यादव को वो उतार सकते हैं। अब बात रही भाजपा की, भाजपा को नुकसान होगा कि नहीं, देखिए भाजपा को जैसे मैंने कहा इस सीट पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि गढ़ सीट है और शुरू से अब तक मुलायम सिंह यादव का प्रभाव इस सीट पर रहा है, तो इस सीट के जरिए उनको नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की पूरी बात करेंगे तो अभी चुनाव में वक्त है, तो अभी वो लोकसभा तो बिल्कुल बिल्कुल लोकसभा देखिए करीब है। लोकसभा के अगर आप लोकसभा के लिहाज से पूछ रहे हैं तो देखिए वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव बेशक चोट कर सकते हैं। इस वक्त अखिलेश यादव के पास समय है, वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं। कई रणनीतियाँ आप उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए वो समझ सकते हैं। देखिए कि आजमगढ़ और रामपुर का जब चुनाव हो रहा था जयंती, उस समय धर्मेंद्र यादव जब खड़े थे, दिनेश लाल निरहुआ ने हराया, तो दिनेश लाल निरहुआ ने बयान दिया था कि अखिलेश यादव ने खुद अपने भाई को हराने का काम किया। और देखिए ये बात को पुष्ट इस तरीके से भी किया जा रहा था कि वहां पर प्रचार करने एक भी बार अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। और देखिए जनता आपको कितना भी चाहती हो, लेकिन आप अगर उनके बीच नहीं जाइएगा तो जनता आपको भूल जाती है। तो अगर अखिलेश यादव यहाँ पर भी ढील छोड़ देते हैं, मैनपुरी सीट पर भी ढील छोड़ देते हैं कि यहाँ तो, क्योंकि अखिलेश यादव का जिस तरीके से हमने बीते दिनों की रणनीति देखी है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अगर मैनपुरी सीट को भी फॉर ग्रांटेड ले ले और हार जाए तो ये तो सपा के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी, और फिर ये आसार लगने लगेंगे कि सपा की नहीं अब उत्तर प्रदेश में डूबने लगी है ना। जी बिल्कुल, देखिए मैनपुरी सीट वाकई बहुत महत्वपूर्ण सीट है अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। तो उस सीट से जैसा मैंने कहा वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे मेरे ख्याल से शाहजेब कि उनको नुकसान हो, क्योंकि आप समझ लीजिए कि उनकी पुश्तैनी सीट मान लीजिए, आप एक तरीके से कहा जाएगा पुश्तैनी सीट है, तो उससे वो कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब हालांकि मैनपुरी सीट एक ऐसी सीट है जिस पर मुलायम सिंह यादव ने छाप छोड़ी हुई है, तो मुलायम सिंह यादव की सीट से वो रिस्क लेंगे नहीं लेंगे। और देखिए मुलायम सिंह यादव की सीट है तो जैसा आपने कहा कि वहाँ पर भी तो प्रचार प्रसार, तो देखिए चर्चा तो इस बात की भी चल रही थी कि शायद वो उस पर प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ में भी नहीं गए थे। लेकिन धर्मेंद्र यादव ने उस वक्त एक तर्क दिया था कि वो उस वक्त कुछ कामों में व्यस्त थे, तो वो वैसे भी जो उपचुनाव होते हैं उपचुनाव के लिए वो लोकसभा प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जाते हैं, ऐसा कहा गया। तो अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैनपुरी सीट पर वो ऐसा कदम उठाएंगे और मैनपुरी सीट पर वो प्रचार प्रसार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मुलायम सिंह यादव नहीं है उनके बीच। इस वक्त जितनी ताकत है उनको झोंकनी पड़ेगी मैनपुरी सीट को हासिल करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। देखा आपने कि मैनपुरी सीट को लेकर के जिस तरीके से अब भाजपा ने अपना मुंह खोल दिया है, सियासत शुरू हो गई है, उस पर हमने तमाम जानकारी अपने खास सहयोगी जयंती झा से ली। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।